सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं मंगला या मंगली दोष के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई जातक या जातिका मंगला या मंगली होता है तथा उसके निराकरण या परिहार के विषय में भी बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, आइए। ये जो है मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है ना। अब मेष लग्न की कुंडली है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, हमने उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली ले लिया है। ठीक है, जब मंगल पहले, चौथे, सतवें, आठवें और 12वें भाव में बैठ जाता है किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में, किसी भी जातक या जातिका के जन्मांक चक्र में जब पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल बैठ जाता है तो वह जातक या जातिका जो है मंगला या मंगली होते हैं। ठीक है ना। ये जो है मंगल दोष बहुत, कहने का मतलब अशुभ परिणाम देता है। जातक के दाम्पत्य सुख में या जातिका के दाम्पत्य सुख में बहुत ही अशुभ परिणाम देता है, क्योंकि कहा गया है कि लग्ने व्यये च पाताले, लग्ने व्यये च पाताले चा मित्रे, लग्ने व्यये च पाताले या मित्रे चा अष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय, कन्या भर्तुर विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। कहने का मतलब है कि जिस जातक के पहले, चौथे, सातवें या आठवें, पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल होता है वो जातक अपनी पत्नी का विनाश करने वाला होता है। इसी प्रकार यदि किसी जातिका के जन्मपत्री में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल है तो वह जातिका अपने पति का विनाश करने वाली होती है। लेकिन यह योग विवाह माने विवाह हो जाने के 7 वर्ष के अंदर या 7 वर्ष तक, माने ये दोष जो है यदि है तो घटित हो जाता है। पत्नी मतलब लड़की है तो वैबद्ध को प्राप्त हो जाती है, लड़का है तो वो जो है सधवा हो जाता है, मतलब वो विधुर हो जाता है। लड़का जो है वो विधुर हो जाता है और लड़की है तो विधवा हो जाती है। ठीक है, माने लग्ने व्यये च पाताले चा, लग्ने व्यये च पाताले या मित्रे चा अष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय, कन्या भर्तुर विनाशाय, माने कन्या जो है पति का विनाश करने वाली होती है और भर्ता पत्नी विनाश कर। और यदि पुरुष जातक है, माने जातक है और उसके कुंडली में या उसके जन्मांग चक्र में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल है तो अपनी पत्नी का जो है 7 साल के अंदर जो है विनाश कर देता है। तो देखिए, यदि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में यदि मंगल है, यदि किसी जातक के जन्मांग में तो वो मंगला होगा। ठीक, यदि किसी जातिका की जन्मपत्री है और उसके पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल है तो वो अपनी पत्नी, अपने पति का विनाश कर देती है। या जातक का दाम्पत्य जीवन, मतलब वैसे पत्नी है तो उसका पति उसको छोड़ देगा। ठीक है, अलगाव हो जाएगा, एक दूसरे से अलगाव हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये दोष जो है किन कारणों से जो है इस दोष का क्या परिहार है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि मेष राशि का मंगल लग्न में बैठ जाए, मेष राशि का मंगल जो है वो लग्न में बैठ जाए, मेष राशि का मंगल, यदि, अब इसका परिहार मैं आपको बता रहा हूं कि यदि मेष राशि का मंगल लग्न में बैठ जाए, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाए, वृश्चिक राशि का मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठ जाए, और मकर राशि का मंगल जो है वो 7वें भाव में बैठ जाए, मकर राशि का, और कर्क राशि का मंगल जो है 8वें भाव में बैठ जाए, और धनु राशि का मंगल जो है 12वें भाव में बैठ जाए, तो वो चाहे जातक हो या जातिका, ठीक है, मंगल दोष जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। पहली कंडीशन, मंगल दोष से परिहार पाने के लिए वो चाहे लड़की की जन्मपत्री हो या लड़के की जन्मपत्री हो, ठीक है,
पहला परिहार ये है कि यदि लग्न में, किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न में यदि मेष राशि का मंगल है तो मंगल दोष से मुक्ति पा जाएगा, माने मंगल दोष का प्रभाव शून्य हो जाएगा। यदि वृश्चिक राशि का मंगल, यदि वृश्चिक राशि का मंगल जो है चौथे भाव में हो जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। और यदि मकर राशि का मंगल 7वें भाव में बैठा हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। समाप्त मतलब कम हो जाएगा, ठीक है ना, मंगल दोष का प्रभावहीन हो जाएगा। और यदि अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल हो, अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल हो तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाए। और 12वें भाव में यदि धन राशि का मंगल हो तो कहने का मतलब है कि मंगल दोष प्रभावहीन हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में, किसी भी भाव में मंगल बैठा हो और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। जैसे मंगल मान लो 12वें बैठा है, अब गुरु महाराज यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 या यहाँ बैठ करके या यहाँ बैठ करके देखें, ठीक है ना, तो कहने का मतलब गुरु जी की दृष्टि किसी भी प्रकार से मंगल के ऊपर पड़े, मंगल किसी भी भाव में बैठा हो, जिस भाव से हमारा मंगल दोष उत्पन्न होता है, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव, किसी भी भाव में मंगल बैठा हो और गुरु की दृष्टि कहीं से उसके ऊपर पड़ रही हो तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है, ठीक। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें, मतलब यदि गुरु की दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है, गुरु या शुक्र की दृष्टि यदि 7वें भाव में पड़ रही है तो मंगल दोष जो है प्रभावहीन हो जाता है। 7वें भाव में यदि मंगल, 7वें भाव पर यदि गुरु या शुक्र की पूर्ण दृष्टि है तो मंगल दोष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है, ठीक। मंगल दोष जो है क्या हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। ये तीसरी कंडीशन है मंगल दोष परिहार के। मंगल दोष परिहार की तीसरी कंडीशन है कि यदि गुरु महाराज या शुक्र महाराज कहीं से भी बैठ करके 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो मंगल दोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। चौथी कंडीशन है कि मंगल यदि वक्री हो, अस्त हो या नीच राशि में हो, मंगल मान लो पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा है और वो वक्री है या नीच राशि में है या अस्त है, सूर्य के साथ जो है अस्त है, तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। या जातक या जातिका दोनों का यदि मान लीजिए विवाह संपन्न हो रहा है, यदि दोनों के बीच 30 गुण बन रहे हैं, जातक या जातिका का मान लो मतलब विवाह हो रहा है, विवाह का योग बन रहा है, यदि दोनों के गुण 30 के ऊपर हैं या 30 हैं, गुण 30 मतलब 30 गुण दोनों के बीच बन रहे हैं दोनों के नाम से, तो जातक दोनों मतलब तो मंगल दोष जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। माने अत्यधिक गुण बनने से भी मंगल दोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मंगल माने दोष प्रभावहीन हो जाता है, उतना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। फिर पांचवी कंडीशन है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में यदि शनि बैठा हो तो मंगल दोष जो है प्रभावहीन हो जाता है। मंगल दोष क्या हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। जिन स्थानों पे मंगल बैठता है और उसके कारण जातक या जातिका मंगला होते हैं, यदि इन्हीं स्थानों में मंगल के समतुल्य पापी ग्रह अर्थात शनिश्चर बैठ जाए, ठीक, तो मंगला दोष जो है प्रभावहीन हो जाता है। मंगला या मंगली दोष, जातक है तो मंगला दोष प्रभावहीन होगा, जातिका है तो मंगली दोष जो है प्रभावहीन हो जाएगा। अगली कंडीशन है कि यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा या गुरु बैठे हो, दूसरे भाव में किसी भी लग्न की कुंडली हो, कोई ये मतलब नहीं, किसी भी लग्न की, यदि द्वितीय भाव में चंद्र या गुरु, द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र बैठे हो या चंद्र गुरु बैठे हो या द्वितीय भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, ठीक, और या केंद्र में राहु हो,
माने द्वितीय भाव में चंद्रमा या शुक्र हो, या चंद्रमा गुरु हो, या द्वितीय भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, या केंद्र में राहु हो, केंद्र में राहु हो, अथवा केंद्र में राहु अथवा केंद्र में मंगल राहु, तो मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। किसी भी जातक या जातिका के द्वितीय भाव में चंद्र या शुक्र हो, या चंद्र या गुरु हो, या गुरु द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, या केंद्र में पहले चौथे सातवें और 10वें भाव में राहु हो, या केंद्र में पहले चौथे सातवें 10वें भाव में मंगल या राहु हो, तो जातक के मंगल का जो दोष होगा वो प्रभावहीन हो जाएगा, अर्थात मांगलिक दोष में कमी हो जाएगी। ठीक है ना, मंगली दोष में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो मंगल प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक, मंगल क्या हो जाएगा? प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन है। ठीक है ना। और सबसे उत्तम तो ये है कि यदि किसी जातक की जन्मपत्री है, उसके जिन स्थानों में पहले चौथे सातवें 8वें 12वें भाव में जातक है या जातिका है, यदि उसके पहले चौथे सातवें 8वें 12वें भाव में मंगल है, और मान लो लड़का है और किसी लड़की के साथ उसका संबंध हो रहा है, तो उस लड़की की यदि जन्मपत्री में पहले चौथे सातवें 8वें 12वें भाव में मंगल के समतुल्य कोई पापी ग्रह बैठा है, तो मंगल का लड़के का जो मंगल दोष होगा वो प्रभावहीन हो जाएगा। विवाह किया जा सकता है, या गुण अधिक बनते हों, 30 गुण अधिक हों तो भी। ठीक है ना, कहने का मतलब। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।